नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही YouTube चैनल एवरीडे बैंकिंग में, जहां पे आपको अलग अलग बैंकों के प्रोडक्ट्स और उनकी सर्विसेज के साथ साथ और भी बहुत सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस दिए जाते हैं। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक बहुत ही कॉमन टॉपिक पे बात करने वाले हैं, एक ऐसे प्रश्न के बारे में जो कि बहुत सारे लोगों के मन में इस चीज़ को लेकर डाउट है। इस इशू को लेकर बहुत सारे लोग परेशान हैं और आखिर लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर बैंक मर्ज होने के बाद, जैसा कि आप सभी जानते हैं इलाहाबाद बैंक जो है अब मर्ज हो चुका है इंडियन बैंक में। ऐसे में जब ये बैंक अब मर्ज हो गया है और सभी रूल्स और रेगुलेशन जो पहले इलाहाबाद के चलते थे अब वो जो है इंडियन बैंक के चलेंगे। जैसा कि हर बैंक का अपना कुछ अलग पॉलिसी होता है, अलग मिनिमम चार्जेस होते हैं, अलग पेनाल्टीज होती हैं। ऑल टू ऑल सभी बैंकों के अपने अलग नियम और कायदे होते हैं। ऐसे में अब इलाहाबाद बैंक तो रहा नहीं, उसकी नाम और पहचान बदल दी गई है। तो अब वहाँ भी जो है जो भी पुराने ग्राहक थे इलाहाबाद बैंक के, अब उन सभी को वही रूल्स और रेगुलेशंस मानने पड़ेंगे जो कि इंडियन बैंक का होता है। और गाइज, यहाँ पे जो सबसे बड़ा इशू आता है वो आता है मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेनेंस के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं हर बैंकों का अपना एक नियम होता है जिसके अनुसार आपको अपने बैंक खाते में कुछ एक निश्चित जमा राशि हमेशा रखना होता है, जिसको मिनिमम एवरेज बैलेंस बोलते हैं। अब चूंकि यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि इलाहाबाद बैंक जो एक क्षेत्रीय एक कह सकते हैं नेशनल लेवल का बैंक था जो कि अलग अलग लेवल पे काम करता था। जैसे कि इसका क्षेत्रीय लेवल पे मिनिमम अकाउंट बैलेंस कुछ और था, मतलब जो भी ग्रामीण क्षेत्र हैं जो कि गाँव से में बिलोंग करते हैं वहाँ पे जो इनका मिनिमम एवरेज बैलेंस था वो 500 रुपये था। वही बात करें कि अर्बन सिटीज़ का, थोड़ा बड़े शहरों का, वहाँ पे 1000 रुपये था। वही मेट्रो सिटीज़ की बात करें जैसे बड़े शहर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, तो वहाँ पे 2000 रुपये जो है मिनिमम एवरेज बैलेंस इन लोगों का रूल था। मतलब ये कि एरिया के हिसाब से अलग अलग जो है मिनिमम एवरेज बैलेंस का जो है प्रावधान था इलाहाबाद बैंक में, और ये जो है पूरे नेशनल लेवल पे काम करता था। लेकिन बात करें इंडियन बैंक का, तो ये एक साउथ इंडिया का जो है वहाँ पे बहुत ही पॉपुलर बैंक है जो कि मुख्य रूप से साउथ इंडिया में ही काम करता है, तमिलनाडु में। हालांकि इसके ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया में है, लेकिन जो इसका प्रभाव है वो साउथ इंडिया में ही है। और अपार्ट फ्रॉम दैट, जिस तरीके से इलाहाबाद बैंक का अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से मिनिमम एवरेज बैलेंस था, वहीं पे जो इंडियन बैंक है उसका ऑल इंडिया लेवल पे सेम मिनिमम एवरेज बैलेंस का है वो नियम था। इस चीज़ को आप समझिए। यहाँ पे ये जो लोग ये सोच रहे हैं कि उनका मिनिमम एवरेज बैलेंस पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्या बदलाव होने वाले हैं, उनको ये बात ध्यान से समझना होगा कि जो इंडियन बैंक था उसका बिल्कुल फिक्स जो है एकदम एक तरीके से उनका तय जो है मिनिमम एवरेज बैलेंस था वो था 2000 रुपये। भले ही वो ग्रामीण क्षेत्र से हो, शहरी क्षेत्र से हो या फिर मेट्रो सिटी से हो, बड़े बड़े शहरों से थे, उनका फिक्स था 2000 रुपये। वही इलाहाबाद बैंक में मैंने आपको बताया कि गांव में कुछ और, शहर में कुछ और, मेट्रो शहर में कुछ और, मतलब कि 500, 1000 और 2000 का यहाँ पे मिनिमम एवरेज बैलेंस का नियम था। अब चूंकि इलाहाबाद बैंक जो है पूरी तरीके से इंडियन बैंक हो चुका है, तो अब यहाँ पे जो भी पेनाल्टीज लगेंगे, जो भी मिनिमम एवरेज बैलेंस का रूल लागू होगा, जो भी अलग अलग जो पॉलिसीज़ लागू होंगी वो इंडियन बैंक का होगा। ऐसे में अब यहाँ पे जो मिनिमम एवरेज बैलेंस का जो मेंटेन का जो नियम है वो अब इलाहाबाद का नहीं बल्कि इंडियन बैंक का लागू होगा। तो अगर आप इलाहाबाद बैंक के खाता धारक हैं, अगर आप मेट्रो सिटी से हैं, दिल्ली, मुंबई या फिर बड़े शहरों से, तो वहाँ भी आप 2000 रखते थे और यहाँ भी आपको 2000 ही रखना होगा। आपको कोई बदलाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप छोटे शहर से थे, जैसे कि पटना हो गया या फिर रांची हो गया, भोपाल हो गया, जहाँ पे आपको 1000 रुपये एवरेज रखने पड़ते थे, तो अब आपको 1000 रुपये ज़्यादा, मतलब कि अब आपको 2000 रुपये रखने होंगे अपने इंडियन बैंक के अकाउंट में। वही अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं, गांव से थे और अभी तक आप 500 रुपये रखते आए थे अपने खाते में, तो अब आपको 1500 रुपये ज़्यादा बढ़ाकर, मतलब कि 2000 रुपये आपको रखने होंगे। इस चीज़ को आप समझे कि अब जो है आपको फिक्स 2000 रुपये, आप किसी भी क्षेत्र से बिलोंग करते हो, भले किसी भी योजना के तहत आपने अपना जो है बैंक अकाउंट ओपन करवाया था इलाहाबाद बैंक में, अब चूंकि आप इंडियन बैंक के खाता धारक हैं तो अब आपको एनी टाइम हमेशा जो है 2000 रुपये का मिनिमम एवरेज बैलेंस जो है वो मेंटेन करके रखना होगा। यहाँ पे कम या ज़्यादा वाली अब यहाँ पे कोई भी जो है बाउंडेशन है, कोई भी नियम और कानून यहाँ पे नहीं है।
तो गाइज इस चीज़ से आप समझ सकते हैं कि अब आपको जो है जितने भी इलाहाबाद बैंक के ग्राहक जो अब इंडियन बैंक में आ चुके हैं उन सभी लोगों को अब 2,000 रुपये मिनिमम एवरेज बैलेंस हर समय अपने खाते में रखने होंगे। नहीं तो आपसे 100 रुपये प्लस 18 रुपये GST मतलब कि 118 रुपये जो है आपको पेनाल्टी के रूप में आपके खाते से काट लिए जाएंगे। और दोस्तों अगर इससे संबंधित अगर आपके मन में कोई और प्रश्न है, कोई और दुविधा है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है जहां आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी और नई वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।